कि मोटा मोटी फॉर्मूला तैयार हो गया है सीट शेयरिंग को लेकर। जेडीयू के बारे में जानकारी है और इंडिया गठबंधन के भी महागठबंधन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी है। जेडीयू के बारे में जानकारी यह है कि देखिए, जेडीयू अपनी कई सिटिंग सीटें जेडीयू को छोड़नी पड़ेगी या जेडीयू छोड़ने जा रही है। कुछ सीटों के बारे में आरजेडी के साथ, लालू यादव के साथ फाइनल बातचीत नीतीश कुमार की हो चुकी है, सहमति बन चुकी है। अब कौन कौन सी सीट जेडीयू छोड़ने जा रही है, दो सीटों के बारे में एकदम पुख्ता जानकारी हमारे पास है कि दो सीटें जेडीयू छोड़ने जा रही है अलग अलग वजहों से। सिवान की सीट जेडीयू इसलिए छोड़ने जा रही है, सिवान सीट पर जेडीयू ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जो जानकारी है, सिवान अभी जेडीयू के खाते में है। वहां से जेडीयू की जो सांसद हैं कविता सिंह वो हैं, लेकिन इस बार सिवान की लोकसभा सीट जेडीयू नहीं लड़ेगी, वो सीट सीपीआईएमएल के खाते में जाएगी। दीपांकर भट्टाचार्य ने बकायदा लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा था। सिवान, पाटलिपुत्रा, आरा, काराकाट, जहानाबाद, इन 5 सीटों की मांग की थी। तो पांच की पांचों सीटें या 5 सीटें ही दीपांकर भट्टाचार्य को मिलेगी, ऐसी जानकारी अभी नहीं है। मिलेगी भी नहीं मिलेगी इस पर सस्पेंस है। 5 सीटों की इतनी बड़ी संख्या, इतनी तादाद में सीटें सीपीआईएमएल को ही मिल जाएगी, फिर आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये सस्पेंस है। लेकिन हाँ, दीपांकर भट्टाचार्य ने जो कई सीटों की डिमांड की उसमें से एक डिमांड पूरी हो गई है। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच सहमति बन गई है कि हाँ, सीपीआईएमएल को सिवान की सीट दे दी जाए, सिवान सीट सीपीआईएमएल ही लड़े। और नीतीश कुमार ने भी बहुत इसका विरोध नहीं किया है। नीतीश कुमार बहुत आसानी से मान गए हैं और उन्होंने भी बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई है सिवान सीट लड़ने में, ये अंदर खाने की जानकारी है। तो आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आज हम एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लेके आ रहे हैं। जैसा कि रब्जी लाइव हमेशा आपके लिए करता है कि कुछ बड़ी खबर जो होती है हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप तक पहुंचे, हमारे व्यूअरशिप तक पहुंचे। तो आज भी एक बिग ब्रेकिंग है, एक एक्सक्लूसिव खबर है और हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जो है वो इस ब्रेकिंग न्यूज को ब्रेक करेंगे। तो क्या है बड़ी खबर? नहीं, जाहिर तौर पर हमारे दर्शक भी जानते हैं सर, आप और हम भी जानते हैं कि अब देखिए 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने थे वो निपट चुके हैं। जो परिणाम आना था आ चुका है। कांग्रेस की 3 राज्यों में हार हुई है, एक राज्य में सरकार बनाई है कांग्रेस ने। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री भी तय हो गया है, बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री थोड़ी देर में, आज शाम तक तय हो जाएगा, रात तक तय हो जाएगा। अब सवाल है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग क्या होगा। और चूंकि हम लोग बिहार की बात करते हैं, अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार को लेकर जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी यह है कि मोटा मोटी फॉर्मूला तैयार हो गया है सीट शेयरिंग को लेकर। जेडीयू के बारे में जानकारी है और इंडिया गठबंधन के भी महागठबंधन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी है। जेडीयू के बारे में जानकारी यह है कि देखिए, जेडीयू अपनी कई सिटिंग सीटें जेडीयू को छोड़नी पड़ेगी या जेडीयू छोड़ने जा रही है। कुछ सीटों के बारे में आरजेडी के साथ, लालू यादव के साथ फाइनल बातचीत नीतीश कुमार की हो चुकी है, सहमति बन चुकी है। अब कौन कौन सी सीट जेडीयू छोड़ने जा रही है, दो सीटों के बारे में एकदम पुख्ता जानकारी हमारे पास है कि दो सीटें जेडीयू छोड़ने जा रही है अलग अलग वजहों से। सिवान की सीट जेडीयू इसलिए छोड़ने जा रही है, सिवान सीट पर जेडीयू ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जो जानकारी है, सिवान अभी जेडीयू के खाते में है। वहां से जेडीयू की जो सांसद हैं कविता सिंह वो हैं, लेकिन इस बार सिवान की लोकसभा सीट जेडीयू नहीं लड़ेगी, वो सीट सीपीआईएमएल के खाते में जाएगी। दीपांकर भट्टाचार्य ने बकायदा लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा था। सिवान, पाटलिपुत्रा, आरा, काराकाट, जहानाबाद, इन 5 सीटों की मांग की थी। तो पांच की पांचों सीटें या 5 सीटें ही दीपांकर भट्टाचार्य को मिलेगी, ऐसी जानकारी अभी नहीं है। मिलेगी भी नहीं मिलेगी इस पर सस्पेंस है। 5 सीटों की इतनी बड़ी संख्या, इतनी तादाद में सीटें सीपीआईएमएल को ही मिल जाएगी, फिर आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये सस्पेंस है। लेकिन हाँ, दीपांकर भट्टाचार्य ने जो कई सीटों की डिमांड की उसमें से एक डिमांड पूरी हो गई है। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच सहमति बन गई है कि हाँ, सीपीआईएमएल को सिवान की सीट दे दी जाए, सिवान सीट सीपीआईएमएल ही लड़े। और नीतीश कुमार ने भी बहुत इसका विरोध नहीं किया है। नीतीश कुमार बहुत आसानी से मान गए हैं और उन्होंने भी बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई है सिवान सीट लड़ने में, ये अंदर खाने की जानकारी है। तो एक सिटिंग सीट जो जेडीयू के खाते में है, सिवान सीट,
वो सिटिंग सीट अब सीपीआईएमएल के खाते में तकरीबन चली गई है। हो सकता है आधिकारिक ऐलान जब हो जाए। मधेपुरा की सीट जेडीयू नहीं लड़ेगी। मधेपुरा सीट को लेकर कई तरह की चर्चा थी। दिनेश चंद्र यादव वहां से सांसद हैं, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है, ऐसी खबरें आ रही थी। मधेपुरा से जेडीयू कोटे से निखिल मंडल चुनाव लड़ेंगे, यह भी लगातार चर्चा है। निखिल मंडल तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी जानकारी है, अंदर खाने से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जेडीयू मधेपुरा की सीट नहीं लड़ने जा रही है, यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई है। अब सवाल यह है कि जेडीयू अगर अपनी सिटिंग सीटें छोड़ रही है तो जेडीयू को इस कुर्बानी के बदले चाहिए क्या? तो देखिए, जेडीयू को इस कुर्बानी के बदले ही चाहिए कि आप जानते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर जेडीयू ही लड़ी थी, हालांकि वो तब बीजेपी के साथ थी। तो सीमांचल से समझौता नहीं करेगी जेडीयू, उसको मधेपुरा मंजूर है, मधेपुरा सीट आरजेडी के खाते में चली जाए, ये कुर्बानी जेडीयू देने के लिए तैयार है। सिवान जो उसकी सिटिंग सीट है वो सीपीआईएमएल के खाते में चली जाए, ये कुर्बानी भी जेडीयू देने को तैयार है। लेकिन सीमांचल की सीटें जेडीयू नहीं छोड़ेगी, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही। सीमांचल सीट से कोई समझौता नहीं होगा। और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जेडीयू का ऐसा है, जेडीयू का ये कहना है या जेडीयू जो चाहती है वो ये कि सीट शेयरिंग को लेकर हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हमें वाम दलों से कोई लेना देना नहीं है, सीपीआईएमएल से कोई लेना देना नहीं है। सीट शेयरिंग पर बात, सीटों का बंटवारा आरजेडी और जेडीयू के बीच होगा, और फिर आरजेडी अपनी सीटों में से चाहे जितनी सीटें कांग्रेस को दे दे, जितनी सीटें वाम दल को दे दे, जितनी सीटें दूसरे सहयोगी दल को दे दे, सीपीआईएमएल को दे दे, लेकिन जो फाइनल बातचीत होनी है, जो फाइनल डील होनी है सीट शेयरिंग को लेकर, वो आरजेडी और जेडीयू की बीच ही होनी है। जेडीयू ने ये साफ कह दिया है कि भाई हमारा कोई लेना देना कांग्रेस से नहीं है, बाकी आपके दूसरे सहयोगियों से नहीं है, हमारा लेना देना आपसे है और हम आप सीट बैठकर तय करेंगे। तो आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर बहुत साफ हो सकती है। अभी यही जानकारी हमारे पास है सीट शेयरिंग को लेकर।